निबंध लेखन। आओ जाने। निबंध अपने विचारों को प्रकट करने का सबसे अच्छा साधन है। निबंध का अर्थ होता है सही ढंग से बंधी हुई वाक्य रचना। जब हम किसी विषय पर स्वाभाविक रूप से अपने विचार एक क्रम से प्रकट करते हैं, तो ऐसी रचना को निबंध कहते हैं। निबंध लिखना एक कला है। निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। निबंध का विषय चुनकर उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। विचारों बिंदुओं को क्रमानुसार लिखा जाना चाहिए। फिर उनका विस्तार करते हुए अलग अलग अनुच्छेद बनाना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। विज्ञान और तकनीकी। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वह पूरी तरह विज्ञान और तकनीक पर आधारित है। हमारे जीवन की जरूरतों से लेकर जीवन पद्धति पूरी तरह विज्ञान के आविष्कारों और प्रौद्योगिकी के साधनों पर टिकी है। इन साधनों ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। पहले के मुकाबले अब हमारा जीवन अधिक सरल, तीव्र और आसान बन चुका है। एक ज़माना था जब लोग आने जाने के लिए जानवरों की सवारी किया करते थे। माल ढोने के लिए बैलगाड़ी ही साधन थी। जैसे जैसे समय बीता, मानव ने विज्ञान की समझ विकसित की और उन्नत साधनों को जन्म दिया, जो आज के जीवन की नितांत आवश्यकता बन गए हैं। इस तरह राष्ट्रों ने भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया और वे आज इन पर आश्रित हैं। आज हमारा जीवन गैजेट्स पर आधारित है, जहां कभी ये समस्या बनते हैं तो कभी समाधान, मगर हर रूप में हमारे जीवन का अहम हिस्सा अवश्य है। चाहे जितने क्षेत्र चुन लो, यातायात, शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय, विद्युत, हर जगह तकनीक ने अपना कमाल दिखाया है। एक तरह से यदि यह कहा जाए कि हमारे जीवन में सुधारों और नवीन विचारों की देन विज्ञान व तकनीक है, तो गलत नहीं होगा। इन साधनों के बिना जीवन की कल्पना भी बोझिल सी लगती है। आज जिस गति से गांव शहर बन रहे हैं, लोगों के जीवन स्तर और सुविधाओं में इजाफा हो रहा है, यह तकनीक का चमत्कार है जिसमें हमारा भारत देश भी अग्रणी बनता जा रहा है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक चिन्ह या प्रतीक होता है, जिससे उसकी पहचान बनती है। राष्ट्रीय ध्वज हर राष्ट्र के गौरव का प्रतीक होता है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। हमारा देश भारत विविध जातियों, धर्मों और संस्कृतियों का देश है। इसी प्रकार हमारा ध्वज भी भाव प्रधान है। हमारे राष्ट्र के झंडे में 3 रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। झंडे में 3 रंगों की पट्टियां हैं, जिनका आकार समान है। झंडे के सबसे ऊपर केसरिया रंग है, जो वीरता और शौर्य को प्रकट करता है। बीच का हिस्सा सफेद रंग का है, जो पवित्रता, त्याग भावना एवं सादगी का प्रतीक है। नीचे के भाग का हरा रंग हमारे देश की हरी भरी धरती और संपन्नता को दर्शाता है। ध्वज की मध्य सफेद पट्टी पर अशोक चक्र बना है। नीले रंग के अशोक चक्र में 24 लाइनें हैं। अशोक चक्र धर्म, विजय एवं प्रगति का प्रतीक है। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में तिरंगे की एक मुख्य भूमिका रही है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज बना। राष्ट्रीय समारोहों एवं महत्वपूर्ण अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक राष्ट्र की शान होता है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना और उसकी आन बान शान बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान दंडनीय अपराध है। लहराता हुआ तिरंगा प्रत्येक भारतीय को राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत कर देता है। समय का महत्व। समय पृथ्वी का सबसे मूल्यवान संसाधन है, क्योंकि एक बार खर्च हो जाने पर यह वापस नहीं मिलता।
समय के साथ किसी भी चीज की तुलना नहीं हो सकती है। हमारा पूरा जीवन समय के आसपास घूमता है। यदि हम पैसे और समय दोनों की तुलना करें, तो दोनों में समय अधिक मूल्य। हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व होता है। अपनी दैनिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने की अच्छी आदत बनाने में समय का ही इस्तेमाल होता है। समय का सही उपयोग करके आप अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ किसी कार्य का कौशल विकसित कर सकते हैं। समय का न कोई आरंभ है और न कोई अंत। समय को घंटों, दिनों, वर्षों आदि से मापा जाता है। दुनिया की सबसे बुरी चीज अगर कोई है तो वह समय गंवाना है। समय गंवाने से हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों खराब हो सकते हैं। समय को कभी रोका नहीं जा सकता। हमें अपने समय का उपयोग करके चीजों को सीखना चाहिए। समय को बुरी बातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन के लिए समय महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास असीमित समय नहीं है। हमें हमारे जीवन में समय के मूल्य को बेहतर ढंग से समझना होगा। सभी को समय के मूल्य का सम्मान करना चाहिए। समय के हर क्षण का आनंद और स्वाद लेना चाहिए क्योंकि समय हमेशा दौड़ता रहता है और कभी किसी का भी इंतजार नहीं करता। यदि आप समय बर्बाद करते हैं तो यह आपको बर्बाद कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी जरूरी है कि वे अपने मनोरंजन, खेल, पढ़ाई आदि के लिए घंटे निश्चित कर लें, फिर देखें कि उनका कोई काम कभी नहीं छूटेगा। वे जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। हमें कभी भी आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए क्योंकि कल कभी नहीं आता। कबीरदास जी ने ठीक ही कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। स्वतंत्रता दिवस। लंबी गुलामी के पश्चात 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। यह स्वतंत्रता हमें काफी संघर्ष के बाद मिली थी। इस संघर्ष में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता प्रेमियों की याद में तथा स्वतंत्र होने की खुशी में यह त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे स्वतंत्रता दिवस या 15 अगस्त के भी नाम से पुकारा जाता है। देश को स्वतंत्र कराने के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ, परंतु सफल न हो सका। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहा। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि के प्रयासों से हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा फहराते हैं और वहीं से देशवासियों के नाम संदेश भी देते हैं। यह कार्यक्रम दूरदर्शन पर भी दिखाया जाता है। यह त्योहार संपूर्ण देश में उत्साह से मनाया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों तथा अन्य संस्थाओं में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सभी जगह तिरंगा फहराया जाता है और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह त्योहार हमें देश प्रेम तथा एकता का संदेश देता है। रक्षाबंधन। भारत को पर्वों का देश कहा जाता है। यहाँ समय समय पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार हमें प्रेम भाईचारे की शिक्षा देते हैं तथा हमें अपनी संस्कृति की याद दिलाते हैं। रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। यह राखी का त्योहार संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। हम यह पर्व सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। आजकल इस त्योहार पर बहनें अपने भाई के घर राखी और मिठाइयाँ ले जाती हैं। भाई राखी बंधवाने के पश्चात अपनी बहन को दक्षिणा स्वरूप रुपए देते हैं या कुछ उपहार देते हैं।
इस प्रकार आदान प्रदान से भाई बहन के मध्य प्यार और ज्यादा प्रगाढ़ होता है। सन 1535 में जब मेवाड़ की रानी कर्णावती पर बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया, तो उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद की गुहार की थी। हुमायूं ने राखी के पवित्र धागे का सम्मान करते हुए अपनी फौजें अपनी बहन की रक्षा के लिए भेजी थी। आता रक्षाबंधन का त्योहार एक ऐसी परंपरा है जो हमें आपस में जोड़ती है। यह पवित्र भावनाओं से जुड़ा त्योहार है, इसलिए इसे आज भी सब धूमधाम और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं।